जय हिंद बच्चों। आज हम लोग 11 से विभाज्यता के जांच पढ़ेंगे, है ना। 11 से विभाज्यता के नियम तो पढ़े थे, 3 नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11। तो कैसे जांच करें? संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या दी है ना, ये 3 संख्या दिया हुआ है। हम देखते हैं कि कौन सा संख्या 11 से विभाज्य है। परीक्षा में आता है, हर कंपटीशन परीक्षा में आता है ना, जांच करने के लिए आता है ना, कि क्या मैंने कैसे जांच करेंगे, मैंने 11 से विभाज्य है या नहीं है, देखा जाए कैसे। तो पहला संख्या लेते हैं हम। पहला संख्या है 1375, है ना। तो हम तीनों नियम में से किसी नियम को भी ले सकते हैं, तीनों नियम में से किसी नियम, है ना। एस्केलेटर नेगेटिव भी ले सकते हैं, एस्केलेटर पॉजिटिव भी ले सकते हैं, या तो सम विषम वाला ले लीजिए। तो चलिए सम विषम से हम लोग चलते हैं। तो सम स्थानों का योग, ये हो गया विषम पहला स्थान पर, और तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, तो विषम स्थान का योग। क्या लिखेंगे हम लोग? विषम स्थानों का योग। चेक करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग। तो कितना रहा है? तो 5 3 8, है ना। 5 लीजिए, 3 लीजिए, 8 आ रहा है। अच्छा, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग कितना आ रहा है? सम पर कौन कौन है? तो 7 है, दूसरा स्थान पर है, और चौथा स्थान, है ना। ये दूसरा स्थान है, चौथा स्थान। सब ने समझ रखिए, ये पहला स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है, दूसरा स्थान पर है, चौथा स्थान पर है। तो पहला स्थान पर, तीसरा स्थान होता है विषम स्थान, है ना, और दूसरा स्थान चौथा स्थान पर है तो सम स्थान पर है। तो सम स्थान जो है 7 जोड़ 1 क्या होगा? 7 जोड़ 1 बराबर 8, है ना। हो गया। तो कह रहा है कि अंतर निकाल लेते हैं, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर। तो अंतर निकालते हैं तो कितना रहा है? याद कीजिए विभाज्यता के नियम। पहला नियम ना, 11 से विभाज्यता का पहला नियम था कि अगर किसी संख्या के सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर या तो 0 आवे या 11 का गुणज आवे, तो क्या होता है? वो 11 से विभाज्य होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 0 आ रहा है ना, यहाँ क्या रहा है? 0 आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1375 में, है ना, विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग का अंतर शून्य है। क्या लिखेंगे? शून्य है। ये लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो मैंने मुंह जवानी अपने से बना भी सकते हैं, क्या सम स्थान जोड़ देंगे, विषम जोड़ के निकाल देंगे। कब? जब कंपटीशन परीक्षा है, उसमें टाइम कम रहता है, जल्दी बनाना होता है। लेकिन जब बताना पड़ेगा कि ना नियम बताइए, तो इतना लिखना पड़ेगा। क्या लिखे? 1375 में विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर शून्य है, इसलिए क्या लिखेगा? इसलिए 1375 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। इस तरह हम जांच कर लेंगे, है ना। 11 से विभाज्य है। अच्छा, ये तो पहला हम लोग चेक किए, पहला संख्या, है ना, ये 11 से विभाज्य है। क्या कि अंतर शून्य रहा है। सम स्थानों का योग और विषम स्थान का योग का अंतर कितना रहा है? शून्य रहा है। या 11 का गुना जाता तो भी 11 से विभाज्य होता। लेकिन अगर इसके अलावा 0 और 11 के गुणे के अलावा कोई दूसरा संख्या आएगा तो 11 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए इसमें चलते हैं, आगे चल देखते हैं दूसरा संख्या क्या है। चलिए, हो गया। चलिए दूसरा संख्या हम लेते हैं। चलिए दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 96,834 है ना। चलिए पहला स्थान पर, तीसरा स्थान पर, आज 5वां स्थान पर, है ना। बच्चे ये समझ जाएंगे, मैंने ये समझ में नहीं आया, मैंने दिक्कत होगा आप समझने में कि कौन विषम स्थान पर है। तो 1 का स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है, 5वां स्थान पर है। तो यहाँ लिख देंगे विषम स्थानों का योग, विषम, यहाँ नहीं देखते, यहाँ लिखिए विषम स्थानों का योग,
जो कितना हो जाएगा 4 8 9, 4 8 9 कितना जगह 9 8 17 और 17 4 21, 21 आ गया है ना। चलिए सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग। तो सम स्थान में कौन कौन आया है, देखिए दूसरा स्थान पर 3 है और चौथा स्थान पर क्या है 6 है। तो 3 जोड़ 6, 3 और जोड़ 6 कितना हो गया 9। अब अंतर निकालेंगे है ना, अंतर निकालते हैं कितना आएगा 21 माइनस 9 है ना। 21 में से 9 घटेगा तो 11 में से 9 गया 2, 12 आ रहा है। देख लीजिए इसका मतलब क्या है, विभाज्य नहीं होगा, ना 0 आ रहा है ना 11 के गुना जा, क्या 12 आ रहा है उससे अलग आ रहा है। तो 12 आएगा तो क्या होगा, ये संख्या जो है 96,834 11 से विभाज्य नहीं है, यही पता चल गया। लेकिन लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कैसे लिखेंगे, चूंकि वही बात दोहराना है, चूंकि 96,834 के है ना 34 के सम स्थानों का योग, सम चाहे विषम लीजिए पहले, के विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग और 96,834 के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग का अंतर 12 है। क्या है 12 है, या ये भी हम लोग लिख सकते हैं है ना कि योग का अंतर न 0 है न 11 का गुना, ये भी लिख सकते हैं है ना। यहाँ पर हम लोग अंतर ये भी लिख सकते हैं कि 11 का ना गुणज है और न 0 है। अंतर 12 है, अंतर 12 है, जो न शून्य है ना, चलिए उतना ही लिख दी छोड़े है ना, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। हम लोग क्या देखे 96,834 के विषम स्थान का योग और सम स्थान के योग का अंतर कितना है 12 है। 12 है यानी क्या न 0 है और न 11 के गुणज है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए लिख देंगे, इसलिए 96,834 11 से विभाज्य नहीं है ना, 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। इस तरह हम लोग जांच कर लेंगे। तो दोनों हम लोग देखें, अगर 11 के विभाज्य होगा तो कैसे लिखेंगे, अगर विभाज्य नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे, दोनों स्थिति हम लोग देख लिए। इस तरह हम लोग, और वो बच्चे जो जैसे माने कि जो 6वां 7वां 8वां पढ़ने वाला है, अगर विस्तार से पढ़ेगा तो आगे चलकर उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम विस्तार से बताए हैं ताकि उसको लिखने भी, उस बच्चे को लिखने भी आ जाए कि कैसे लिखा जाएगा। अगर विभाज्य है तो कैसे लिखेंगे, अगर विभाज्य नहीं है तो कैसे लिखेंगे, दोनों तरीके से पढ़ेंगे। आज जो वाले कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं वो तो मैंने अपना ऐसा ही बना लेंगे, ये पढ़ लेंगे तो अति सुंदर, जो जिसको नहीं मालूम है तो पढ़ लेंगे तो अति सुंदर। आज जो पढ़े लिखे हैं, जो मैंने पढ़ चुके हैं, जो जानते हैं नियम, तो बस इतना ही से काम चला लेंगे। बस यहाँ देख लेंगे सम स्थान विषम स्थान जोड़ के अपर से देख लेंगे, अंतर निकालेंगे, अंतर निकाले देखेंगे कि ना 0 नहीं आ रहा है, 11 का गुणज नहीं आ रहा है तो 11 से विभाज्य नहीं है, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने नए बच्चे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके लिए सब विस्तार से है ना। इसको पढ़िए आप लोग अच्छा से, तो 11 से विभाज्यता हम लोग जांच सीखें कि कैसे हम जांच करेंगे। चलिए अब वो तो हो गया, अब इसको देखते हैं, अब ऐसे जोड़ लेते हैं हम लोग है ना। ये दो को हम देख लिए स्थिति कि अगर विभाज्य होगा तो कैसे लिखेंगे, अगर विभाज्य नहीं तो कैसे लिखेंगे। अच्छा इसमें चलते हैं, देखिए सम स्थान विषम स्थान, पहला स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 2 8 1 8 2 11 आ गया। अच्छा सम स्थान जोड़ 5 6 5 जोड़ 6 11 है ना, कितना आ गया, दोनों 11 आ रहा है। देखिए तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतर निकालेंगे 11 माइनस 11 बराबर 0। बनाने में टाइम लगा, इसको बनाने में थोड़ा है ना, तुरंत बन गया। तो अगर ये सब नियम पढ़ लेंगे तो ऐसे बनाने में आपको समय नहीं लगेगा और कंपटीशन परीक्षा में तुरंत बना दीजिएगा। हम लोग समझते विषम स्थान जोड़ लीजिए 2 8 1
2 8 जोड़ लिए, कितना है 8 2 10 11 गया। अच्छा सम स्थान 5 6 जोड़ लिए तो 11 आ गया। तो अंतर निकाले तो शून्य आया। तो शून्य आए का मतलब ये नियम है कि अगर संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर अगर शून्य आता है या 11 गुना जाता है तो 11 से विभाज्य है। इसका मतलब कि 16,852 11 से विभाज्य है। क्लियर? क्योंकि अंतर शून्य आया इसलिए 16,852 11 से विभाज्य है। चलिए इसको अच्छा तरह से आप लोग समझिएगा, है ना। नियम तो 3 को पढ़िए लिए, यहाँ पे 11 से जांच भी सीख लिए, इसको अच्छे से, है ना, पढ़िएगा, उस पर मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मंथन कीजिए तो समझ में आएगा। अच्छा आज इतना ही। जय हिंद जय भारत।